राम राम भाई सारा ने साथियों। जब किसान की फसल पकने को तैयार हो, राम भी गले पड़ ले, राज भी गले पड़ ले, क्योंकि राम तो न्यू गले पड़ रहा है। जब मैं वीडियो बनाने लग रहा हूं उस टाइम भी बारिश आ रही है और पिछले एक हफ्ते से हरियाणा प्रदेश में मौसम बेहद खराब चल रहा है, जो कि फसलों के लिए सही नहीं है। हालांकि प्रदेश की सरकार इसने भी खुशी का मौका बताया है। और जब मंडियों में फसल को ले जाने की तैयारी चल रही है, उस टाइम ये सरकार 3 ऐसे फरमान, ऐसे काले कानून किसानों के लिए लेके आई है जो किसी के गले नहीं उतर रहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता उन 3 काले कानूनों से या उन फरमानों से किसी का भला होगा, किसान का, मजदूर का, किसी आम आदमी का, या इस सरकार का भी उन काले कानूनों से कोई भला नहीं होने वाला। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो आप 3 काले कानून लेके आए हो, जिसमें आप एक मुख्य रूप से बायोमेट्रिक लेके आए हो, मुख्यमंत्री जी इसकी क्या जरूरत है? आपके पास तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों का रिकॉर्ड आपके पास है। तो इन काले कानूनों की जरूरत क्या है? बायोमेट्रिक से किसी का भला नहीं होगा। बायोमेट्रिक जो आप लेके आए हो, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, एक बायोमेट्रिक में एक किसान को लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। यानी अगर एक किसान को इतना समय लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश की मंडियों में और प्रदेश की सड़कों पे ट्रैक्टर ट्रैलियों का भयंकर जाम लग जाएगा, जिससे आमजन परेशान होगा, जिससे घंटों किसान को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जिससे आपका जो प्रशासन है, जो जाम की व्यवस्था देखेगा, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। मैं दूसरा आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, बायोमेट्रिक में आप जब, क्योंकि फसल पंजीकरण में ऐसे किसान भी बहुत हैं जिनकी उम्र 80, 85, 90 साल है। रात के समय, दिन के समय जो आदमी बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो बेचारा कैसे आपके लिए बायोमेट्रिक के लिए आएगा? मैं एक और सवाल मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश में ऐसी बहुत सारी किसान विधवा महिलाएं हैं जिनके नाम पंजीकरण है। अब रात के समय हो या दिन के समय, उस लाइन में वो बेचारी महिला कैसे खड़ी रहेगी अपने बच्चों को अकेला घर पे छोड़ करके? मैं आपसे और पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, किसान जानना चाहते हैं, किसी घर में अकेला कमाने वाला किसान है, उसके बच्चे छोटे हैं या उसके बच्चे बाहर रहते हैं, दूसरा कोई परिवार का सदस्य नहीं है, तो वो किसान आपकी बायोमेट्रिक के लिए मंडी की लाइन में खड़ा रहेगा या फसल अपनी जो कट रही है खेत में उसको संभालने का काम करेगा? मुख्यमंत्री जी, जिद छोड़ दीजिए। ये बेहुदा और बेतुके कानून किसी के लिए भले के नहीं है, ना किसान के भले के हैं, ना आपके भले के हैं। इसलिए आप इन किसानों की मांग को मानने का काम करो और इन कानूनों को वापस लेने का काम करो। नहीं तो ये वही किसान है जिसने इस देश की सरकार को झुकाने का काम किया। 13 महीने गर्मी सर्दी में, बारिश में, आंधी में सड़क के ऊपर ये किसान जमे रहे थे और आपके नेता ने माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये काले कानून वापस लो। किसान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं, कोई भी साथी बायोमेट्रिक के लिए ना जाए और एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करो। इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करो। इस सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। और मंडी और आड़ती एसोसिएशन जो पूरे हरियाणा प्रदेश की है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आपका गुजारा किसान के बिना नहीं, किसान का गुजारा आपके बिना नहीं। इसलिए ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप भी किसानों के साथ धरनों पे बैठो और मंडियों में काम बंद कर दो और इस सरकार का विरोध करने का काम करो और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। ये सरकार 24 घंटे में झुक जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी, जिद छोड़ दीजिए और किसानों की भलाई में इन तीनों काले कानूनों को, इन फरमानों को वापस लेने का काम करो।